हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो की हम बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, पूर्ण संख्या के जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट थे वो सभी इम्पोर्टेंस पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, हमारे लिए जरूरी होगा। जो भी लास्ट वीडियो क्या है, जो पूर्ण संख्या के इंपॉर्टेंस पॉइंट थे उसको नहीं देखा होगा, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप क्वेश्चंस को जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि दो अभाज्य युग्म है हमारे पास, हाँ, a माइनस बी और a प्लस बी के लिए a और b क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो हम अभाज्य की बात करते हैं तो अभाज्य क्या होता है, अभाज्य हम सभी को पता होता है, जो क्या करता है, एक से कट होता हो और अपने आप से मतलब स्वयं से कट होता हो, है ना, एक से विभाज्य हो या फिर स्वयं से विभाज्य हो। अगर हम बात करें सबसे छोटे अभाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या आती है, 2 आती है, जो कि एक से भी विभाज्य होती है और स्वयं से भी विभाज्य होती है। ये तो अपने आप से भी विभाज्य होती है और एक से भी विभाज्य होती है। और ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य युग्म क्या होगा, अभाज्य युग्म कैसे, जैसे 3 5 हमारे पास क्या अभाज्य युग्म हो सकता है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। मैं बात करूं 7 और 9 की, तो ये भी हमारे पास कैसी संख्या है, ये भी एक अभाज्य युग्म होता है। युग्म क्या होता है, युग्म क्या होता है, एक जोड़ा होता है ना, जोड़े को हम क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। तो 7 और 9 दो संख्या हो गई तो एक जोड़ा हो गया, युग्म हो गया। तो ऐसे क्या हुआ, ये 7 और 9 एक युग्म हो गया। और आगे मैं बात करूं यहाँ पे 11 और 13, ये भी हमारे पास एक अभाज्य युग्म हो गया। ठीक है, यहां तक थी बातें अभाज्य युग्म की। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास दिया हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी, ये दो चीज हमारे पास दिया हुआ है। तो a माइनस बी को हम कुछ भी मान सकते हैं इसके बराबर में, और a प्लस बी को हम कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे 7 और 9 है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आता है, और इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास 18 आ जाता है। तो हम चलिए a माइनस बी को क्या करते हैं, 7 मान लेते हैं, और a प्लस बी को हम क्या करते हैं, 11 मान लेते हैं। यहाँ पे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, ये माइनस का और ये प्लस का तो कट जाएगा आपस में, और ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, ये 11 और 7 जुड़ के 18 हो जाएगा। और a बराबर क्या मिल जाएगा हमें, a बराबर मिल जाएगा 9। ठीक है, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और कट के हमें a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर हमें 9 मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसको हम लिख देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये आया कैसे। हम हमारे पास ये नंबर था, हमने माना था, और हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये a और a जोड़ के 2a हो जाता है, और ये 7 और 11 जोड़ के क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं 18/2, और 2 को हम 18 काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। तो a बराबर हमें क्या मिला, a बराबर हमें मिल गया 9। ठीक है, तो अब a माइनस बी एक अभाज्य युग्म था, या फिर a प्लस बी हमारे पास ये अभाज्य युग्म था। इन दोनों में से किसी एक में भी हम a का मान रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, b का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम a प्लस बी वाले में क्या करते हैं, a का मान 9 रख देते हैं। तो a प्लस बी बराबर हमारे पास 11 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, a का मान क्या करते हैं, 9 यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा कुछ, और b बराबर क्या हो जाएगा, 11, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ये 9 हो जाएगा। तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, a बराबर क्या मिला, a बराबर हमें मिला 9, और b बराबर हमें क्या मिला, b बराबर हमें मिला 2। अच्छा ये तो हमने फाइंड कर लिया।
ये हमने पता कर लिया। a बराबर 9 और b बराबर क्या है हमारे पास, b बराबर 2 है। अगर इनको हम देखें तो इनको हम ऐसे जोड़े में लिख सकते हैं, अभाज्य युग्म का जोड़ा हम ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसा हम जोड़ा बना लेते हैं। तो ये जोड़ा क्या है, आप कहेंगे कि सर अभाज्य युग्म हमको लगता है, लेकिन अभाज्य ये जो युग्म अभाज्य हमारे पास दिया हुआ है, ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं। लेकिन अगर बात करें 9 की, तो 9 हमारे पास क्या है, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। तो हमको क्या होना चाहिए, 1 से कटे और स्वयं से कटे, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। बट यहाँ पे 3 से भी कटता है, तो ये क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। तो ये तो पहली बात गलत हो गया हमारा। सम संख्या है क्या, दोनों सम संख्या भी नहीं, ये भी गलत हो गया। भाज्य संख्याएं हैं क्या, दोनों भाज्य संख्याएं भी नहीं है। एक है तो एक नहीं है। हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है सह अभाज्य। और हमने क्या पढ़ा था, सह अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF क्या आता है, HCF 1 आता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और 9 और 2 का HCF अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो इनका HCF भी क्या होता है, इनका HCF भी 1 ही आने वाला है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, सही हो जाता है, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 7538 है ना। 75,382 को 33 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या पता है, ऐसे अगर हम लिख दें यहाँ पे एक नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ है, और इन दोनों को भाग देने पे यहाँ पे हमें कुछ मिलता है, और नीचे अगर भाग पूरी तरीके से कटता नहीं है तो कुछ बचता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाज्य। इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भागफल। और यहाँ पे जो बचता है नीचे, वो हमारा शेषफल होता है। ये बातें हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, इतना हम जानते हैं पहले से। तो हमको क्या पता है, हमको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल, और प्लस में क्या आता है, प्लस में शेषफल आता है हमारे पास, है ना, शेषफल आ जाता है। ये हमारा एक सूत्र था जो हमें पता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, एक संख्या दी हुई है, क्या भाज्य दिया हुआ है, कितना 75,382, और भाजक कितना दिया है, 33 दिया हुआ है। अगर हमारे पास एक संख्या और होती, चाहे वो शेषफल होती और चाहे वो भागफल होता, तो हम क्या कर सकते थे, हम इसका सॉल्यूशन जो है ऐसे निकाल सकते थे। लेकिन हमारे पास दो संख्याएं हमको नहीं पता है, तो इस सवाल को हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवाल को करने के लिए हमें सीधा क्या करना पड़ता है, जैसे हम बचपन से भाग देते आए हैं वैसे ही हमें भाग देना है। तो हम भाग देते हैं, क्या नंबर है हमारे पास, 75,382 हमारे पास नंबर है। इसको भाग देना है 33 से, भाग देते हैं। तो 33 को 2 बार भाग देंगे तो कितना, गुणा करते हैं तो कितना आता है, 66 आता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 66 लिख देते हैं। और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 15, ये 15 हो जाएगा, और 6 जाएगा तो 9 हमारे पास बचता है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 हमको लेना पड़ेगा क्योंकि 9 छोटा है 33 से। तो अब कितनी बार जाएगा, अब अगर हम करते हैं 2 बार हमको और करना पड़ेगा, तो हमारे पास 66 आएगा, और 3 बार कर देते हैं तो हम 93 से ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए हम 2 बार ही करते हैं। अभी हमारे पास क्या बचता है, एक यहाँ से हम हासिल लेते हैं, 13 होता है, 13 में से 6 जाता है तो 7 बचता है, और यहाँ पे 8 है, 6 जाएगा तो 2 बचता है। अभी भी छोटा है तो एक हमें उतारना पड़ेगा, ऊपर से हमने उतार लिया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, फिर से देखते हैं कितनी बार में जाएगा। तो ये 33 8 बार में, अगर 8 को हम गुणा करते हैं 33 से, तो हमारे पास कितना नंबर आता है, 264 आता है। और 264 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 4, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 2 में से 2 गया, 0 हो जाएगा। 14 छोटा है 33 से, तो एक बार हमें 2 और ऊपर से लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ था और बचा हुआ भी था। तो अब भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, तो हमारे पास जाएगा ये 4 बार। 4 बार अगर 33 का गुणा करते हैं, 33 गुणे 4 करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 132,
और इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं इससे, तो 2 ये 0 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, हमें ये मिल गया भागफल, और हमें ये क्या मिला, हमें ये मिला शेषफल, है ना। ये चीजें हमें पता थी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, हमें शेषफल ज्ञात करना था। तो शेषफल हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 10 है। तो ये हमारा एक सही जवाब हो जाएगा। शेषफल हमें कितना मिला, शेषफल हमें 10 मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सीधा भाग दे देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक चीज और दी होती, चाहे भागफल और चाहे शेषफल, तो हम क्या कर सकते थे, सूत्र के हिसाब से इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें दिया नहीं था। बात करें अब हम तीसरे क्वेश्चन को, तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 29 तथा 39 के बीच ठीक मध्य की संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। 29 और 39 के बीच में, 29 और 39 के बीच में हमको संख्या अगर ज्ञात करनी होगी तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसी संख्याएं जिनकी बीच की संख्याएं ज्ञात करनी हो और पहली संख्या और अंतिम संख्या हमें दी होती है, तो हम क्या करते हैं, 29 को जोड़ देते हैं 39 से, ठीक है, और दो संख्याएं हैं तो हम बटे 2 कर देंगे। 29 और 39 को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आ जाएगा 68, और बटे में 2 है तो हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 34। और यहाँ 34 आ गया। आधे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में 34 देखा और इसको सही कर दिया, लेकिन ये हमारा गलत जवाब होगा। क्यों, क्योंकि पूछा है ठीक मध्य के तुरंत पहले, तुरंत पहले वाली संख्या पूछा है, तो 34 तो ठीक मध्य की संख्या हो गई, ये हमारी क्या है, मध्य की संख्या है। इसके ठीक पहले क्या आएगा, इसके ठीक पहले हमारा 33 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही जवाब होगा। 33 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समय दीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़ के तभी ऑप्शन में टिक मारिएगा, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती आप नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाज्य हो सके। हमने 7 से विभाज्यता का नियम, हमने 1 से लेके 11 तक का विभाज्यता का नियम पढ़ा था। तो 7 का विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा था कि जो भी नंबर हमें दिया हो उसके अंतिम संख्या को क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, और जो बाकी बची हुई संख्या होती है उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा गया है कि 7 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो हमें सबसे छोटा ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं सबसे छोटा कौन सा नंबर है। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 1001 हमारे पास सबसे छोटा नंबर है। इसको हम लेते हैं और देखते हैं 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो 1001 हमारे पास नंबर है। हमें क्या पता है 7 से विभाज्यता का नियम कैसे है, 1 को 2 गुना करना है, 1 को हम क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं और 100 में घटा देते हैं। तो ये हमारा 100 और 1 को 2 गुना करने पे 2 आएगा हमारे पास। 1 गुणे 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। तो 100 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना आता है, 98 आता है। 98 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7 एक बार में जाएगा कितना, 7 एकम 7, 2 बचेगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। 7 चौक 28 मतलब 14 सत्ते 98 होता है हमारे पास। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरी तरीके से कट जाता है। तो ऐसे हमने चेक कर लिए, एक बार में हमें क्या मिला, आंसर मिल गया। नहीं, अगर आपको ये चीज नहीं आ पाएगा तो आपको क्या करना होगा, सभी नंबर को बारी बारी से चेक करना होगा, उसमें आपका समय लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, अगर विभाज्यता का नियम आपको पता है, 7 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आप क्या करेंगे, एक बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने सबसे छोटा नंबर उठाया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सबसे छोटा नंबर पूछा था। अगर ये नहीं होता तो क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो छोटा नंबर था हम उसको लेते। उसके बाद हमारे पास छोटा 1007 था तो हम इसको देखते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा नंबर लिया और यही हमारा क्या है, यही हमारा सही भी हो गया। क्यों, क्योंकि ये 7 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करेंगे। विभाज्यता का नियम आप देखिएगा लास्ट वीडियो में कैसे हमने समझाया था, और उसके बाद आप क्वेश्चन पे उसका इम्प्लीमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में कुछ आया? ये एपी में हो सकता है, जीपी में हो सकता है, या फिर एचपी में हो सकता है। अच्छा, एपी जीपी क्या है? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी होती हैं। तो हमने क्या देखा था? ऐसी संख्याएं जिनके डी का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो 7 से संख्याएं कौन सी विभाज्य होंगी? हमें पता है 7 के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या होंगी? 7 से विभाज्य होंगी। और यहाँ पे 3 से 200 के बीच की संख्याएं पूछी गई हैं। तो हमको पता है कहाँ तक? हमको पता है 70 तक। हमको पता है कि कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। उसके बाद हमें गुणा करके देखना पड़ेगा। अच्छा, अंतिम संख्या हमें क्या है? अंतिम संख्या हमें 200 दी हुई है। तो अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य होगी उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से 200 को क्या करते हैं? विभाज्य कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 को 2 बार करेंगे तो 14 आ जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। और 7 को कितनी बार करेंगे? 7 को जब हम 8 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है? 56 हमारे पास आता है। 56 आ जाएगा। और ये यहाँ पे हमारे पास शेषफल कितना बचता है? शेषफल हमारे पास 4 बच जाता है। तो शेषफल जो बचता है ना, वो शेषफल ये दर्शाता है कि इससे इतना कम रहेगा तो 7 से वो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे शेषफल 4 बचा तो 200 में हमको क्या करना है? 4 को घटा देना है। तो हमारे पास 196 आ जाता है। और ये 196 वो अंतिम संख्या होगी जो 200 के पहले किससे कट रही होगी? 7 से कट रही होगी। तो हमें पहली संख्या पता चल गई। हमें क्या पता चली? हमें आखिरी संख्या पता चल गई। और इनके बीच का अंतर हम देखते हैं तो कितना आता है? इनके बीच का अंतर 7 आता है, जो कि पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच में हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो हम इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ए पता चल जाता है, डी पता चल जाता है। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 7। डी हमारे पास क्या है? डी हमारा सार्वंतर होता है। डी हमारे पास 7 हो गया। और एनवां पद क्या है? एनवां पद हमारे पास कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। और ये ऐसे हमें पता चल गया तो हम क्या पता कर सकते हैं कि ये किस में है? ये हमें समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। और समांतर श्रेणी का हमें क्या करना है? एनवां पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टी एन बराबर क्या होता है? टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। यही हम देखते हैं समांतर श्रेणी में एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 और ये गुणे में डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? टी एनवां पद दिया है। तो ये 196 हमें पता है। और ए हमें क्या पता है? ए हमें पता है 7 है। प्लस में क्या है? n माइनस 1 ऐसे ही है। और d क्या है? d को हम 7 हमें पता है, सार्वंतर 7 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस 7 को इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम वो चीज कर लेते हैं। 196 ऐसे लिखते हैं, 7 प्लस ये क्या हो जाएगा? 7n माइनस 7 हो जाएगा। ये इतना हम आसानी से कर सकते। इस 7 को हम क्या करते हैं? इधर ले आते हैं तो 196 माइनस 7 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा? 7n माइनस 7 बचेगा। और हम माइनस करते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं? पहले उठा के ले आते हैं इधर। तो 196 माइनस का 7 और ये क्या है? प्लस का 7 बराबर 7n हो जाएगा। तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा तो हमारे पास क्या आता है? 7n बराबर 196 हमारे पास है। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 196/7 लिख सकते हैं। और 196/7 क्या है? ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? ये 7 2 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 14 5 ये 8 हो जाएगा। 28 हमारे पास आ जाएगा। n बराबर हमें क्या मिलता है? n बराबर हमें 28 मिल जाता है। और हमें क्या पता करना था कि विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और n बराबर जो संख्या हमें मिलती है वही संख्या क्या होती है कि 3 से लेके 200 के बीच में 28 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे विभाजित होती हैं? वो 200 से नहीं 7 से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। 200 से नहीं 7 से विभाजित होती है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही क्वेश्चन का जवाब है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है
किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष हमारे पास क्या बचता है, शेष 44 बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। ऐसे क्वेश्चन हमको अक्सर देखने को मिलते हैं और ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यदि किसी संख्या को किसी से भाग देने पर शेष एक कोई संख्या बचती है और उसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो जो यहाँ पे शेष बचता है और जो अगली संख्या का भाग देने वाला मतलब भाजक होता है, उन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, हम भाग दे देते हैं और उससे क्या जो शेषफल निकल के आता है वही हमारा आंसर हो जाता है ना। शेषफल ही पूछेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम 44 को क्या करते हैं, 13 से भाग दे देते हैं, तो ये हमारे पास 44 है और ये हम 13 को भाग देते हैं और 13 को अगर हम 3 बार में गुणा करें तो कितना आता है, ये हमारे पास 39 आ जाता है। हाँ, अब 39 को हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे तो ये 14 हो जाएगा और 14 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना आता है, 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 है, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या बचता है, हमारे पास शेष बचता है कितना, शेष 5 बचता है और यही जो शेष है वो हमारा उस संख्या का भी शेष आएगा जो दोबारा भाग दिया जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसा प्रश्न आता है किसी संख्या को 52 से भाग दें या फिर किसी ऐसी संख्या किसी भी संख्या से हम भाग दें और भाग देने पे हमें क्या मिलता है, एक शेषफल मिलता है और उस शेषफल को छोड़ दीजिए वहीं पे और उसको फिर दोबारा किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ऐसे प्रश्न को जो दूसरा भाजक होता है और जो शेष बचा रहता है आपस में भाग दे देते हैं और जो शेष आता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा सही जवाब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य होंगी, हमें कैसे पता चलेगा ये चीज। 3 अंक कहां से कहां तक होता है, 3 अंक 100 से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, 999 पे 3 अंक खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ पता चल रहा है, ये किसी श्रेणी का सवाल हो सकता है और श्रेणी हमें कैसे पता चलेगी, हम देखते हैं 17 से विभाजित संख्या कौन होंगी। 17 से विभाजित ऐसी संख्या होंगी जो 17 के पहाड़े में आती होंगी और अगर 17 के पहाड़े में आती हैं तो उनके बीच का जो गैप होगा, जो सार्व अंतर होता है डी, वो हमेशा क्या होगा, 17 होगा, तभी वो 17 से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, और ए हमें क्या पता है, पहली संख्या कौन होगी जो 3 अंकों की हो और वो 17 से विभाजित होगी। तो हमारे पास क्या होता है, 17 को 6 बार गुणा करते हैं तो 102 आता है। तो 102 हमारे पास क्या है, ऐसी पहली संख्या है जो क्या होती है, 17 से विभाजित होती है। और अगर हम बात करें अंतिम संख्या की, तो अंतिम संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को आपस में भाग देते हैं। 17 को 999 से क्या करेंगे, भाग देंगे और जो शेषफल बचता है वो माइनस कर देंगे, वो संख्या हमको क्या मिलेगी, 17 से विभाजित संख्या मिलेगी। और अंतिम संख्या हमारे पास क्या मिलती है, अंतिम संख्या हमें मिलती है 986। एक ऐसी संख्या है जो 17 से विभाजित होगी। हमें पता करना था ए, हमें पता करना था एन और डी, हमें तीनों संख्याएं मिल गई। तो हमारे पास एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, ये डी होता है गुणे में, और एनवा यहाँ पे पद क्या है हमारे पास 986 ये है, और ए बराबर हमने क्या देखा है, ए बराबर 17 दिया हुआ है, नहीं ए बराबर हमारे पास 102 है। ए बराबर हमारे पास 102 है, 102 है और n माइनस 1 हम ऐसे ही लिख देंगे और d बराबर क्या है, 17 है। तो ये क्या हो जाएगा, 986 बराबर ये 102 आप ऐसे ही छोड़ दीजिए प्लस ये 17, अगर अंदर हम गुणा करेंगे तो ये 17n हो जाएगा, 17n, ये n ऐसे हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये 102 प्लस का है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 186 माइनस कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा बराबर में, अच्छा इसको भी हम और ले आ देते हैं, ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा 17 का, और बराबर में क्या बचता है, 17n हमारे पास एक तरफ बच जाएगा। तो 102 जब हम माइनस करते हैं कितने में,
102 हम माइनस करेंगे, 986 में 102 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा और यहाँ पे 8 ऐसे ही बच जाएगा और ये 8 बच जाएगा। तो और उसमें 17 क्या करना है, 17 को जोड़ देना है। तो 17 हम जोड़ते हैं, ये 11 का 1 हाथ में चला जाएगा और यहाँ पे 8 1 9 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 हमें अभी भी हाथ में हमारे पास रहेगा और 8 1 9 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 901 आ जाता है। वो कैसे आता है, यह हमारे पास क्या है, 901 बराबर में क्या है, 17n है और n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 901 बटे 17 लिख सकते हैं। तो n बराबर हमें क्या मिलेगा, हम भाग देंगे इसको तो हमारे पास कितना आता है, 17 और भाग देने पे 17 पचे 85 है ना, 5 बार जाएगा 85 आएगा, यहाँ पे 5 बच जाता है और यहाँ पे 17 3 51 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 53 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की होनी चाहिए और किससे, 17 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमारे पास 53 ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित होंगी और कितनी होंगी, 3 अंकों की होंगी ना, अंकों की होंगी, 3 अंकों की होंगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमें 53 दिया हुआ है और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से क्या होती हैं, पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसका कोई जवाब ही नहीं बन पाएगा। कैसे, अगर हम ध्यान से देखें कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य हो जाए और 3 से न हो। ठीक है, अच्छा हम 9 के पहाड़े की कोई भी संख्या लेते, जैसे 9 हो गया, 18 हो गया और क्या है, 27 हो गया। ये क्या है, 9 से विभाज्य है, ये भी और ये भी और ये भी, तीनों 9 से विभाज्य है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 से भी विभाज्य है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य है और ये भी 3 से विभाज्य है। तो हमसे पूछा क्या है, 9 एवं 63 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं, मतलब पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। तो हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलने वाली है जो 9 से क्या हो, विभाज्य हो और 3 से न हो। क्योंकि 9 अगर किसी संख्या से क्या होता है, भाज्य होता है, तो वो 3 से होगा तभी क्या होगा, 9 से हो पाएगा। तो इसलिए हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 9 से हो लेकिन 3 से भाज्य न हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 9 से भाज्य और 3 से न हो। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगला क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास आता है, एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष हमारे पास कितना आता है, 58 आता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, ये हमें पता करना है। तो हमने अभी अभी क्या सीखा था कि ऐसा कोई भी प्रश्न आता हो जिसमें एक संख्या को भाग देने पर कुछ शेष बचता हो और दूसरा हमको उसी संख्या को भाग देने पे क्या शेष आएगा, ये हमारे पास एक दूसरा भाजक मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास शेष 58 है। तो हमें करना क्या है, 58 को सीधे उठाना है और क्या करना है, 17 से भाग देना है। तो 17 को 3 बार देखेंगे कितना आ जाएगा, 17 या 51 हो जाएगा और 8 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 7 बचेगा और ये 5 और 5 0 हो जाएगा। तो शेषफल हमारे पास क्या आता है, शेषफल हमारे पास आ जाता है 7। और हम ऑप्शन में देखते हैं तो डी हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें शेषफल क्या आया है, 7 आया है और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम में आते हैं, जैसे वीडियो री एग्जाम 2016 में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो ऐसे प्रश्न आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके तभी पेपर हॉल में बैठिएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास है 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज हैं। ये ऐसे प्रश्न हमें है, तो ऐसे प्रश्न थोड़ा सा लेंदी होते हैं, लेकिन अगर आपको सही से पता है, तरीका आता है, तो आप जल्दी से जल्दी ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसे प्रश्न हमारे पास कैसे हैं, जो 3 के गुणज होते हैं। 3 के गुणज वही होंगे जो 3 के पहाड़े में आने वाले हैं और इनके बीच का अंतर हमको पता है क्या है, 3 होने वाला होता है।
ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें डी पता है, ठीक है 3 हो गया, और हमें क्या पता करना है 100 के बराबर या उससे कम होने चाहिए। तो 100 के बराबर सबसे पहला अंक कौन होगा, 3 खुद ही होगा जो 3 से भी गुणज हो जाएगा, हाँ विभाज्य हो जाएगा। और अंतिम कौन सा अंक है, अंतिम हमारे पास क्या है 99, एक ऐसा अंक होगा जो किससे गुणज होगा, 3 से गुणज होगा। तो हमारे पास ए हमको मिल गया कितना, ए हमें मिला 3, डी भी हमें क्या मिला 3 मिल गया, और एन हमें क्या मिला, एन हमें 99 मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमें एनवा पद निकालना होगा, ठीक है। एनवा पद का फॉर्मूला हमें क्या है पता है, एनवा पद का फॉर्मूला पता है टी एन, मतलब एनवा पद बराबर ए प्लस एन, यहाँ पे प्लस है ए माइनस एन माइनस 1, और ये बाहर डी गुणे में हो जाएगा। ये हमारे पास पद क्या है, हमारे पास 99 लास्ट वाला पद है, और पहला पद क्या है, पहला 3 हमारे पास है, प्लस एन माइनस 1 हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास 3 है, हाँ। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये 3 जो है अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है 99 ऐसे ही लिखते हैं, 3 प्लस उसके बाद ये हो जाएगा गुणा करने पे 3n, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3n हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का यहीं पे कट जाएगा, तो 99 बराबर क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं 99/3 लिख सकते हैं, और ये काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33 हमारे पास n आ जाएगा। लेकिन हमें पता क्या करना है, गुणज पता करना है। अब हम कैसे पता करेंगे, ये 3 तो हमें मिल गया कितना 33 तो हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम n पदों का योग भी हम पता करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं उसके जितने भी गुणज हैं उनका योग पता कर सकते हैं। तो अब 33 तो ऐसी संख्याएं हैं जो कितनी 3 के गुणज हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब इन संख्याओं का योग पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा मिटा देते हैं। हमें क्या पता है, हमें संख्याओं का योग पता है, समांतर श्रेणी में संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, वो Sn होता है। Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस l होता है। L हमारा क्या होता है, L हमारा जो होता है अंतिम संख्या होती है, अंतिम क्या है 99 है, या फिर इसको Tn भी कह सकते हैं। अंतिम संख्या जो होती है वो L होती है, हाँ। तो ये n/2 क्या होता है, n/2 n क्या है हमारे पास, n हमें 33 मिला है, अभी अभी हमने देखा है 33/2 हम इसको लिख सकते हैं। और a क्या है, a हमारे पास है 3, और l क्या है अंतिमवा पद है वो 99 हमारे पास है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कट करते हैं, पहले हम क्या करते हैं इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं और इसमें गुणा कर देंगे, तो ये 33 ऐसे लिख सकते हैं, और गुणे में क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पे 33 99 और 3 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास ये 2 है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये गुणे में है, तो ये गुणा हमेशा किसके साथ होता है, ऊपर वाली संख्या के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 102 और 33 को गुणा करना है, तो पहले हम 2 से काट लेते हैं, उसके बाद हम गुणा कर लेंगे। तो 2 5 बार जाएगा 10 आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 33 गुणे 51 आता है, और 33 का गुणा हम 51 में करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1683 आएगा, हाँ। और 1683 इन संख्याओं का क्या होगा, इन प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा। और अगर हमको गुणज ही पूछ के छोड़ देता तो गुणज हमारे पास 33 हो जाते हैं, लेकिन योग पूछा है तो योग हमारा ये वाला आंसर होगा। और ये आंसर हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1683, और यही हमने क्या देखा है, पदों का योग देखा है। Sn बराबर कितना आया था 1683, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अच्छा, अभाज्य कौन सी संख्या होती है, कौन सी संख्या नहीं होती है। तो हमें पता है अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं, अभाज्य हमने बात किया था पहले ही क्वेश्चन में, अभाज्य कैसी होती हैं जो 1 से कटती हैं और क्या कटती हैं, स्वयं से कटती हैं। तो 31 ऐसी संख्या है, अभाज्य है या भाज्य है, हम देखते हैं। 31 जो है वो किसी अन्य संख्या से कटता है क्या, 31 1 से कट सकता है और अपने आप से ही कटेगा। 41 हमारे पास दिया हुआ है, 41 अपने से कटता है और किससे कटता है, 1 से ही कटता है।
तो ये सभी संख्याएं क्या हमारी अभाज्य हैं और हमसे पूछा क्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास 51 है, तो 51 1 से कट जाएगा और यहाँ पे 17 से और 3 से भी कट जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, एक तो ये हो गया, एक 17 हो गया और एक 3 हो गया। तो 51 ही हमारी क्या है, ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। हाँ, बाकी तो सब अभाज्य हैं। 61 भी क्या है, 61 भी अपने आप से ही कटता है और 1 से कटता है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, अभाज्य हो गई, और ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य हो गई। और 51 ही एक ऐसी संख्या है जो कि 1 से भी कट रही है और 17 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं होगी। और हमसे पूछा क्या था, अभाज्य नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तभी ऑप्शन पे टिक मारिएगा। आपने ध्यान नहीं दिया और देखा कि अभाज्य और 31 पे मार के आगे बढ़ गए या फिर 41 पे मार के आगे बढ़ गए, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जो ऑप्शन होगा उस पे टिक करिएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।